स्टेशन हो गया है, उसके जस्ट बगल में इतने खूबसूरत लोकेशन के अंदर में कि किसी भी आदमी को इस सेंटर पहुंचने के लिए बिल्कुल दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यस, इतने खूबसूरत जगह पे इतने अच्छे लोकेशन के बीच में मेगा आयुर्वेदिक केंद्र ओपन हुआ। और इस मेगा आयुर्वेदिक केंद्र को जिन्होंने ओपन किया उनका नाम लेते बड़ा फकर होता है, गर्व होता है। हम कॉल करेंगे एक बार मिस्टर परवेज जी को, प्लीज कमान दी स्टेज। परवेज जी, और तालियां जोरदार होगी परवेज जी के लिए। और ये हमारे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के ऑनर हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा हमारे यहाँ पे जितने चेयरमैन स्टार हैं वो लोग माला डाल के आपका स्वागत करें। हम बधाई दे रहे हैं और इनको बधाई हम दे रहे हैं माला डाल करके। आप सब लोग वहां से ताली बजा करके रियलाइज कर सकते हैं कि अब सबकी बधाई स्वीकार कर ली जाएगी। ये सब नो तो हमारी इतनी कितनी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको परवेज जी। और हमारी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरे हमारे आयुषी परिवार की तरफ से आपको बधाई। और ईश्वर से कामना यही है कि आपके इंडिया का सबसे बेहतरीन सर्विस देने वाला और सबसे खूबसूरत जो है मौका आपके लोगों को देने वाला संस्थान आपका मेगा आयुर्वेदिक केंद्र में है। साथ में परवेज जी के भाई साहब है दानिश जी, आप भी एक बार आइए फटाफट। आइए, स्वागतम, तालियां जोरदार होनी चाहिए दानिश जी के लिए। इन्होंने भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र लिया हुआ है आपके पड़ोसी जिले के अंदर में, वाराणसी के अंदर में बोजू भी तिराहा है, राइट। तो वहां भी इन्होंने मेगा आयुर्वेदिक गए आप लोग इनके यहाँ, कितने लोग हैं, राइट। और मुझे लगता है कि आपके इधर इर्द गिर्द में जितनी अच्छी सर्विस और जितनी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दी है शायद कहीं मिलता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर में, राइट, अच्छे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र में कंपटीशन दोनों भाइयों का ही रहेगा। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। हम ही सबसे टॉप करने की, बस देखा जाएगा जो होगा, राइट। तो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने का। और कभी कंपनी, देखो कंपनी तो कभी कुछ कर सकती है, का हो सकता है आने वाले टाइम में तो कंपनी अवार्ड निकाले, ट्रॉफियां निकाले, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द इंडिया, टॉप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र। तो पता लगा मिस्टर प्रवेश खान है दानिश खान और कंपनी, और बाद में कंपनी कहे भैया परवेज खान दानिश खान दोनों आगे करा कैसे जाए, दोनों में देख इसको, क्योंकि दोनों की सर्विस अच्छी है। तो कंपनी निकलवाएगी आपसे सिक्का और एयरटेल कराना पड़ जाएगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सर्विस दो आप। हमारा फोकस तो कोहिनूर पे नहीं, सर्विस प्रोवाइड करो, आप फोकस सही रखो, कोहिनूर पे ही रहना चाहिए। वहाँ तो आ ही नहीं रहा सर। अगर आपके मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से सर्विस अच्छी मिलेगी, ऑडियंस आपकी खुश रहेगी, लोगों को माल फटाफट मिलेगा, बिल सटासट कटेगा, तो अपने आप कोहिनूर चले जाओगे आप। वो तो बस ठीक है, राइट। तो एक बार फिर से आगे जोड़ना चाहिए। साथ में हमारे आपके बीच में हमारे एरिया मैनेजर हैं मिस्टर विवेक जी। हम विवेक जी वापस एक बार बुलाना चाहेंगे आपको, आप सबकी तालियों के बीच में, तालियों के बीच में। विवेक जी इस मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के लिए बहुत मेहनत किए हैं और शुरू से इन्होंने एक एक चीज पे नजर रखी है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए,
और करना चाहिए। और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वास्तव में हम सल्यूट करते हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए, कंपनी के लिए, सबके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और लगातार दिन रात एक करके मेहनत करके एक एक चीज को वॉच करके, क्योंकि देखो अगर जिसको ढील दे दी जाए ना तो फिर वो आदमी तो इन्होंने बखूबी अपना जो है फर्ज निभाया और इस मेगा आयुर्वेद केंद्र को एक खूबसूरत रूप इन्होंने दिया। और उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। शुरू से इन्होंने इस पे वर्कआउट किया, काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोग गुड फीलिंग कर पा रहे हैं। सर्विस, बेहतर सर्विस को हम जो है महसूस कर पाएंगे। तो हम एक बार इनको बुके दे करके वेलकम करेंगे। बहुत मेहनत किया इन्होंने, तालियों के साथ में। यस, राइट। विवेक जी की जो भूमिका है हम लोगों को बिजनेस को लेकर के, वो बहुत ही अपर लेवल की है। और कभी भी हमने इनको कॉल किया, कुछ भी किया, तो हमेशा सामने आकर के इन्होंने सपोर्ट की है। और वास्तव में आप बहुत बधाई के पात्र है हमारी तरफ से, हमारे पूरे एमसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। साथ में हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, मिस्टर राम बाबू जी हैं। कहाँ पे हैं राम बाबू जी? कहाँ चले गए? हाँ जी, अच्छा बाहर गई हैं। राम बाबू जी हैं हमारे, उनके लिए एक ताली बनती है। आरबी यादव जी हैं यहाँ पे। आरबी यादव जी कहाँ पे हैं? हाँ जी, आरबी यादव जी, राम विलास, क्राउन मेजर में दर्शिका मैडम जी हैं। आपकी बहुत बड़ी टीम यहाँ पे, एक बार आप खड़े हो जाए वहाँ पे। बहुत बहुत तालियां इनके लिए। लेडीज होकर के भी लगातार ये एफर्ट डाली है बिजनेस के अंदर में और कंटिन्यू ग्रोइंग पोजीशन में लगातार अपने प्याउस को इंक्रीज कर रही हैं, लगातार अपने पिंस को इंक्रीज कर रही हैं। और इनके अंदर एक सोच है, अंदर इनके जो है आंखों में एक चमक है कुछ एक्स्ट्रा करने की। और इनसे हमारी इस लड़ाई होती रहती है, कहते सर आप मुझे रास्ता बताओ, हमें सीपी जाना है। हमने कहा एक प्रोसेस है, सिस्टम है, मेहनत करोगे सिस्टम से ही जाओगे, रातों रात नहीं बच सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत किया, इनके अंदर जो भी कैपेबिलिटी थी उसको लेकर इन्होंने काम किया। और ये अकेले बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, कभी असम, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी यूपी के अंदर में, कभी महाराष्ट्रगंज में, अकेले जा जाके इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। साथ में हमारे अरविंद जी हैं यहाँ पे, प्लीज अरविंद जी खड़े हो जाइए। हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं, इनका भी काफी सहयोग मिला है हमें और बहुत मेहनत के साथ इन्होंने काम किया और धीरे धीरे करके इस लेवल तक को प्राप्त किया। आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। राइट, इसी तरीके से हमारे जो अभी चेयरमैन श्रृंखला में दोनों भाई तो वही हैं, साथ में सुनील जी हमारे बीच में है। सुनील जी प्लीज एक बार आए, चैनल स्टार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम आपसे कामना यही करेंगे भैया थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, गाड़ी को जंग मत लगने दीजिए। राइट, और सुनील जी को तो मैं ये बोलूंगा ना कि सर्विस लेके चला करिए, जिधर लगे जंग तुरंत रगड़ दिया चलेगा। राइट, तो अभी कोई जंग नहीं लगना है, कब तक? जब तक कोई लोग नहीं चले जाते। और सुनील जी को हमने देखा वाराणसी के अंदर में, ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ कोई भी ऐसी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी इवेंट ऐसा हमने नहीं देखा जहाँ पे मिस करते हैं। तो पूरी जो है शिद्दत के साथ बिजनेस के अंदर में लगकर इन्होंने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। साथ में महेश जी हमारे बीच में हैं। महेश जी कहाँ पे हैं प्लीज? महेश जी, ये इवेंट को और ये डीडी को और इस बिजनेस को बड़ा करने में महेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को ये कर रहे होते हैं। महेश जी की बेटी चंचल यहाँ पे है। चंचल आ जाओ प्लीज एक बार फटाफट जल्दी से। राइट, उनकी मैडम है यहाँ पे, प्लीज आज एक जो ये होनी चाहिए। और साथ में महेश जी हैं, ये चैनल स्टार हैं और पूरी फैमिली के साथ, होल फैमिली के साथ, ये बहुत कम देखने को मिलता है ये इंडस्ट्री के अंदर में, ये बिजनेस के अंदर में, कि पूरी फैमिली के साथ ये अपने बच्चे के साथ, बिटिया के साथ, पूरी चंचल जब मंच पे आती है तो मंच अपने आप हिलता है। क्या नाम होगा? बबीता जी कहाँ पे हैं? प्लीज एक बार खड़े हो जाएं। बबीता जी
आप भी आइए प्लीज, फटाफट जोरदार तालियां। यानी घर वाली और साली दोनों को पढ़ के लाए। आइए, वेलकम। ये पूरी फैमिली है, पूरे परिवार साथ। ये क्या है ना, ये एग्जाम्पल है और हम सबको भी देखना चाहिए। जैसे हमारा जब बिजनेस छोटा है, एक सिटी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस है, तो कोशिश करिए कि वहाँ पे जब भी कोई मीटिंग्स हो रही है, सेमिनार हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आप जो है अपने फैमिली को लेके पहुँचिए। अब जैसे हर जगह लेके नहीं पहुँच सकते, आउट ऑफ स्टेट अगर काम करने जा रहे हैं या फिर कहीं जो है आपका रोज कुछ कार्यक्रम लगा हुआ है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जैसे हम लोग महीने के 30 दिन काम कर रहे होते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, अब आपका छोटा काम है तो हम लेके जा सकते हैं। तो सभी लोगों को ये चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। जैसे हमारी वाइफ को पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, या कोई लेडीज है तो उनके हस्बैंड को पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। अगर लेडीज है तो अपने हस्बैंड को लेके आए, हस्बैंड है अपनी वाइफ को लेके आए, परिवार को शामिल करें। उससे आपके बिजनेस की जो है क्वालिटी बढ़ती है। भाई साहब आप बैठ जाइए प्लीज। हेलो, बड़ी मेहनत से बहुत दूर से आए आप, हमें मालूम है, और प्यास भी लगी होगी वो भी मुझे मालूम है, राइट। तो जितनी आपको लगी ना मुझे भी लगी उतनी ही, साथ में पिएंगे पानी, चलेगा? ओके डन, राइट। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काहे भाग रहे हो भैया? हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ एक फोटो खिंचाएं और आप आगे चले जा रहे हैं। क्या इच्छाओं को मार देना ठीक है? तो इसका मतलब वो फोटो खिंचा सकते हैं इनके साथ, इजाजत है? yes. हाँ, फोटो निकालो, सुनिए जी बढ़िया। जैसे मैंने उधर से फोटो बढ़िया निकाली सामने से। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये एक मैं ना ऐसे परिवार को क्या बोलता हूँ पता है आपको, आदर्श परिवार। यस, हर जगह साथ रहते हैं पूरी फैमिली। मैं तो देखो कितने हमारे इवेंट हुए हैं, बड़े इवेंट हुए हैं, जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी पूरी फैमिली के साथ लोग पहुँचते हैं। मैं इसी बिटिया के साथ और वाइफ के साथ पूरी फैमिली लेके पहुँचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने फैमिली को इन्वॉल्व कर रखा है, फैमिली को भी पता चल रहा है। इससे क्या होता है, आप जब कभी भी थके हारे घर पहुँच रहे होते हैं तो फैमिली को मालूम होता है कि आप कितनी मेहनत करके, कितने भाग करके आप वहाँ पहुँच रहे हो। और जिनको पता ही नहीं, इनके परिवार वालों को तो मालूम, उनको ये लगता है कि ये तो निठल्ला आदमी कहीं इधर उधर करके झोल झाल करके आ रहा है, सीधी सी बात है, राइट। तो ये हमारे चेयरमैन थे और इसमें कुछ चेयरमैन ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे या मेरी निगाह तक नहीं पहुंची, तो प्लीज अपनी जगह से खड़े हो जाएं। अगर कोई यहाँ पे ऐसे चेयरमैन है जिनका नाम मैं नहीं ले पाया तो प्लीज, अरे बताइए, इतने चेयरमैन छुप के बैठे हैं, प्लीज बड़ा जल्दी मंज रहिए। अरे मनोज जी आप उधर पीछे जाके खड़े हैं, आइए, वेलकम वेलकम। पिन है आपकी? अरे भैया पिन लगाओ यार। मनोज जी कहाँ पीछे बैठे हैं आप लोग, आगे बैठे हैं। वेलकम वेलकम। तो ये हमारे सभी चेयरमैन स्टाफ हैं और चूंकि मैं अगर पूछता है इन लोगों का नाम छूट जाता है क्योंकि ये पता नहीं कहाँ छुप छुप बैठे थे। तो आगे से मैं परवेज जी, आपको, दानिश जी, आकाश जी, आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ध्यान रखा करिए। चंचल मैडम आप ध्यान रखा करिए, अपने ये लीडर्स है इन लोगों को आगे बैठाइए। और आप लोग भैया प्लीज का ध्यान रखो, आप स्पेशली आप कोर्ट का ध्यान रखिए, चलेगा? राइट। और मैं तो कहूँगा भाई साहब ये ठीक नहीं है, इसको उतार के फिर रखो, ठीक है? हाँ, नया वाला कौन सा? अब ग्रेडेड 3 उसी कुर्सी पे बैठे मत रहो, कुर्सी छोड़ो, वो कुर्सी पे किसी और को बैठने दो। ये सब नो, जिंदगी भर आप विधायक बन के बैठे रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए विधायकी वाला छोड़ना पड़ेगा। कुर्सी समझ रहे हैं? हाँ, वो इलेक्शन जितना पड़ता है आप जीत चुके हैं, राइट। तो ये हमारे साथी हैं, चेयरमैन स्टार हैं और बाकी लोगों का आइडेंटिफिकेशन मैंने खुद ही कर दिया था। 3 लोगों को मैं 2-2 मिनट दे ही देता हूँ, चलेगा? तो आपका नाम, कहाँ से है, राइट? एक लाइन का मैसेज, 2 लाइन नहीं, 1 लाइन का, चलेगा? यस। गुड आंशी दोस्तों, मैं मनोज कुमार पटेल, आपके वाराणसी यूपी से। और ये इंडस्ट्री दोस्तों ऐसा है जहाँ सपने पूरे होते हैं। मैं तो एक बिजनेस कर रहा था, एक व्यापारी था, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन में वो सपने पूरे नहीं हुए। आप लोगों को पता होगा
कि लॉकडाउन में कितनी बड़ी क्षति हुई लोगों की, तो मैं भी उसमें काफ़ी नुकसान झेला, लेकिन पूरे शिद्दत से, पूरे मन से आईएमसी को बना लिया दोस्तों। एक प्यारा जो लेवल अभी है चेयरमैन, लेकिन नेक्स्ट जो लेवल है दोस्त, वो चेयरमैन के बाद जो होता है एम्बेसडर स्टार का, बहुत जल्द लेने वाला हूँ। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी दोस्तों, मेरा नाम विक्रम पटेल वाराणसी से। इस बिजनेस में आने से पहले मैं उत्कर्ष बैंक में जॉब करता था। वहाँ पे जॉब से पहले हमारे सपने थे कि हम बहुत अपने जीवन में घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर पे जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें पता है कि हम कितना घूम सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। क्योंकि कोरोना काल आया, उस प्राइवेट सेक्टर से हमको निकाला गया, और उसमें साहस देने वाले हमारे जो अपलाइन है वो और कोई नहीं, हमारे बड़े भाई विनोद कुमार पटेल जी के लिए जोरदार ताली। और हमें पद पद पर सिखाने वाले जो है मिस्टर सुरेश प्रताप जी। और जब ये सपना जो हमारा था, ये जो अभी अगले साल 2023 में आया था दुबई, तो हमने उसी समय सर से कसम खाया अपने सुरेंद्र प्रताप सर जी से, और कि सर मैं इसे अचीव करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। सर ने बताया कि आप आज से कनोपी लगाना स्टार्ट करिए और लोगों को पकड़ना स्टार्ट करिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालिए। मैंने वो करना स्टार्ट किया, और जाके दिसंबर माह 2023 का लास्ट था, उसमें मैंने दुबई अचीव कर लिया दोस्त। वो मेरा पहले विदेशी यात्रा है। यहाँ पे हमने आने के बाद यही सीखा। थैंक यू दोस्त। गुड आईएमसी लोरिक सिंह बिहार से। मैं पहले डॉक्टर रेड्डी कंपनी में एलोपैथिक एमआरके काम करता था, और जब मुझे आईएमसी मिला तब से मैं उस ठाना हूँ कि मुझे लोगों तक हर जैसे एमआरके काम जगह जगह लोगों तक डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के पास पहुंचाते थे एलोपैथिक, तो केमिकल छोड़ के आयुर्वेद मुझे पहुंचाने का सौभाग्य मिला। और मैं जब से जुड़ा कंटिन्यू आज तक कभी एलोपैथ दवा 4 साल लगभग हो गया मुझे, कभी मेरे घर में एक नहीं आती है। जो है आयुर्वेद है, और वही कंटिन्यू मैं लोगों को पहुंचाने का काम करता हूं। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। फ्रेंड नाम अमृत यादव और रहने वाले आपके वाराणसी से, और हमारे ग्रेट अप्लाई हमारे बड़े भाई साहब शैलेश यादव जी, चेयरमैन स्टार। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। फ्रेंड इस बिजनेस में पहले भाई साहब आए, फिर उसके बाद मैं आया, और देखा जाए तो हम लोग बहुत एकदम गरीब परिवार से रहने वाले, जहाँ की एक साइकिल का जब पंचर हो जाता था तो सोचते थे बनवाने के लिए कि कैसे बनेगा, उसका भी जुगाड़ करना पड़ता था। लेकिन फ्रेंड जीवन में ऐसा पवित्र बिजनेस धरती का मिला आईएमसी, जिसके रचयिता श्री आदरणीय अशोक भाटिया सर और सत्येंद्र भाटिया सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जिन्होंने ऐसी उम्मीद जगाई और उस उम्मीद को कायम रख के विश्वास करके हम लोगों ने चला। और फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के डेट में मेरे पास खुद की 4 व्हीलर कार है, और उसके साथ साथ एक अच्छा सा घर है। फ्रेंड जो जीवन में मैं सोच नहीं सकता कि नहीं मेरे पास एक हो सकता है, तो मेरे गांव में एक अच्छे परिवार और एक अच्छी सोसाइटी को मेंटेन करता हूं फ्रेंड। और अगर लेवल की बात करें तो चेयरमैन, और मेरा एक ही मिशन है कि लोगों को चेयरमैन बनाना है और लोगों को उस गरीबी से आगे लेके चलना है फ्रेंड। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। गुड आईएमसी मिशन चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये सभी हमारे चेयरमैन स्टार हैं, और इस सबके मेहनत की वजह से, सबके परिश्रम की वजह से, और आप सबके डेडिकेशन की वजह से ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंपनी सिस्टम जनरेट कर पा रही है। राइट, तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाद में कह लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। यस, आर यू रेडी? यस। ओके। साथ में हमारे जितने यहाँ पे मेहमान आए हैं, जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर आए हैं, या स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 हैं, सभी पुराने लोगों से चाहिए उनके लिए ताली बजाकर एक बार स्वागत करते हुए। आप सब लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, आप सब लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं मेरी बात बताऊं तो कभी
शुरू में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं भी इसी तरह से ऑडियंस के बीच में बैठ करके कहीं मीटिंग सुन रहा होता था और मेरे पास में एक इच्छा होती थी ऊपर आने की, लाखों कमाने की। मन में होगा वो भी होता था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अंदर एक एनर्जी थी जो बार बार उनको मोटिवेट करती थी, बेटा तू आगे बढ़, तू कर लेगा। और मैं करता गया, आया। आप लोग पीछे बहुत एक सोशल मीडिया के अंदर एक फोटो देखते होंगे बार बार मोदी जी की, जहाँ पे मोदी जी ऐसे बैठे होते हैं पुराने से कपड़े पहन करके और आडवाणी जी स्पीच दे रहे होते हैं। देखा आप लोगों ने? देखा है ना? तो वो नीचे से यानी संघ के एक व्यक्ति थे जो संघ के ऑडियंस के बीच में वो बैठ करके स्पीच सुन रहे थे। उन्होंने शायद कभी ना सोचा होगा तो प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे, लेकिन वर्कआउट किया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, विधायक बने, सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। जो विजनरी आदमी होता है, ध्यान समझना सब लोग, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं करते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके पिताजी मछलियां पकड़ते थे, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, नाव चलाते थे, वो खुद छोटे मोटे काम किए, हर छोटा काम उन्होंने किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने करा कि नहीं करा? लेकिन हर छोटे काम से जो उनको अर्निंग आती थी, उस पूरी अर्निंग को उन्होंने लर्निंग में लगाया। पैसा कहीं से भी उन्होंने कमाया, चाहे पेपर बेच के कमाए, चाहे छोटे सामान बेच के कमाए, चाहे जो भी करके कमाए, जो भी पैसा उन्होंने कमाया उस सारे पैसे को, पूरी अर्निंग को उन्होंने लर्निंग में लगाया और धीरे 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 करके आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करी, बेस्ट वैज्ञानिक बने, राइट, दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने और फिर आपके देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनने तक का गौरव उन्होंने प्राप्त किया। करा कि नहीं करा? राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं, फर्क उस बात से पड़ता है हम सोच क्या रहे हैं। इस बात से फर्क पड़ता है हम क्या सोच रहे हैं, इस बात से फर्क पड़ता है हम जाना कहाँ चाहते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है हम किस चीज को हासिल करना चाहते हैं। हम अच्छी चीज को हासिल करना चाहते हैं कि हम बुरी चीज को हासिल करना चाहते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, अचानक से मैंने फेसबुक खोली तो उसके अंदर मुझे तूफान फिल्म की छोटी सी कटिंग मिली है ना। फेसबुक छोटी छोटी फिल्म कट कट के डाले रहते हैं, राइट। तो उसमें एक डाकू होता है जो पुलिस वालों से सोना जो है छीन लेता है और सोने को ले जाकर किसी मंदिर के नीचे गाड़ देता है। एक पेड़ के नीचे खड्डा होता है, वहां हनुमान जी मंदिर होती है, वहां पे गाड़ देता है, मंदिर हनुमान जी की मूर्ति उठा के ऊपर कर देता है। बाद में साधु लोग आते हैं वही मंदिर बना देते हैं। ये अब देखो उसका गोल क्या था? उसका गोल था सोना प्राप्त करना। सिपाही का गोल क्या था? चोर को पकड़ना। हर आदमी का अपना गोल है। व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? क्या आपने डिसाइड किया आपका गोल क्या है? एक चोर का गोल है वो चोरी कर लेगा, यस कर लेगा, करता है राइट। एक पुलिस का गोल क्या है? मुजरिम को पकड़ लेना, ये उसका गोल है। एक व्यापारी का गोल क्या है? दिन भर में ज्यादा माल बेचना, इसका गोल है। व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? क्या आपने अपना गोल बनाया? हेलो, बनाया? अगर आपने अपना गोल बनाया है तो गोल का आपको पता होना चाहिए। अब उस गोल को पूरा करने के लिए आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में गोल बनाया तो मैंने रोड मैप भी बनाया। उस गोल को हासिल करने के लिए कभी नहीं रुका, चाहे कितनी दिक्कत आई, परेशानी आई। कई बार मेरे एक्सीडेंट हुए तब भी हम नहीं रुके, राइट। कई बार बहुत चैलेंजेस आए तब भी नहीं रुके, कई बार बीमार पड़े तब भी नहीं रुके। मतलब हर हाल में हमने काम किया, बीमारी में भी काम किया। कभी आप लोग सुनते होंगे कई बार यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया वगैरह में कि मोदी जी कभी रेस्ट नहीं करते हो, कभी बीमार नहीं होते। कभी सुना है हमने? हैं? कहते भैया उनके पास तो बीमार होने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसा नहीं वो बीमार नहीं होते होंगे, राइट। जैसे उनको फीलिंग आती होगी बीमारी की, तुरंत उन्होंने उसका निवारण कर लिया, यस और नो। और फिर उन्होंने टेबलेट ले लिया, कुछ खा लिया, पी लिया और अपने आप काम पे उतार दिया और लगातार काम पे लगे रहे। तो हमारा अगर गोल बड़ा है, ड्रीम बड़ा है,
हमें भी 1 मिनट का टाइम किल करे बगैर पूरी ताकत के साथ अपने आप को अपने काम में झोंक देना चाहिए। और क्या आप अपने आप को पूरी ताकत के साथ बिजनेस के अंदर में झोंक रहे हो? क्या आप झोंक रहे हो? और अगर आप नहीं झोंक रहे हो तो आज जरूरत है कि आपको अपने आप को पूरी तरह से अपने काम के अंदर में झोंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका गोल बड़ा है, आपका टारगेट बड़ा है, आपका विजन बड़ा है। और मैं ये भी जानता हूं कि हर आदमी सपना देखना चाहता है, हर आदमी सपनों को पूरा करना चाहता है, हर आदमी का विजन है, हर आदमी का टारगेट है, हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर में सफल होना चाहता है। लेकिन रोका किसने आपको? रोका किसने आपको? वो आपको कौन रोक सकता है धरती के अंदर में सफल होने से? वो आप खुद रोक सकते हैं। वो आप क्यों रोक के रखे हैं? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है। ये भी बात गलत है कि आपने रोक रखा है। आपने क्यों रोक रखा है? वो सिर्फ इसलिए रोक रखा है कि आपके हाथ में कोई रोड मैप नहीं है। हेलो, अगर हमारे हाथ में काम होता हम यहां नहीं बैठते। जिसके पास काम है ना, वो काम कर रहा है, वो ऐसे घूमेगा चलेगा नहीं। हम इसलिए यहां पे बैठे हैं कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे पास